शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज़ कबल जो है गोगी भट्ट का एक इंटरव्यू जो है वो 24 न्यूज़ चैनल सिटी 42 और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल हुआ। तिफ़ी भट्ट ने ये इंटरव्यू जो है वो इरफान को दिया जो सिटी 42 के क्राइम रिपोर्टर हैं। अच्छा, अब ये इंटरव्यू कितना हकीकत पर मबनी है, इसमें उन्होंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, और तिफ़ी भट्ट इंटरव्यू कब देगा, और इसके अलावा अमीर बलाज के जो केस है इसके अंदर अब क्या पेशरफ्त है और कितना ये अब सुस्त रवि की जानिब जो है वो जा चुका है। आज इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। 18 फरवरी को जो है वो अमीर बलाज का जो एक शादी के अंदर कत्ल होता है। उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हिरासत में आते हैं, तफ्तीश के दायरा कार में आते हैं, करीबी दोस्त पकड़ा जाता है, गाड़ियाँ मंजर आम पर आती हैं, फिर CDRs निकलती हैं, मुख्तलिफ बातें जो हैं वो ज़बान ज़दो आम होती हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से आज तक, यानी कि आज 17 मार्च हो चुकी है और आज तक पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म का कोई सरकारी वर्जन जो है वो सामने नहीं आया। और मज़े की बात यह है कि तिफ़ी भट्ट के इंटरव्यू के बाद भी सरकारी तौर पर जो JIT तश्कील दी गई थी उसने भी अभी तक कोई अपना बयान जो है वो जारी नहीं किया। तिफ़ी भट्ट ने अपने इंटरव्यूज़ में जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए पुलिस के ऊपर कि पुलिस दुश्मनियाँ पालती है, पुलिस गैंग्स पालती है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि उनके घर पर जो रेड की गई है उसमें जेवर्स चोरी किया गया, पैसा चोरी किया गया, इसके अलावा दीगर कीमती अशिया जो हैं वो वहाँ से उठा ली गई। ये तमाम इल्ज़ामात भी तिफ़ी भट्ट की जानिब से लगाए गए। अच्छा, अब इस पे जो सबसे पहले हम बात करेंगे तिफ़ी भट्ट के जो इंटरव्यू है उसमें कितनी हकीकत है। इस तमाम मामले को जब हम देखते हैं तो जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो सबसे पहला जो क्लू मिला वो था मुज़फ़्फ़र हुसैन का, कि मुज़फ़्फ़र हुसैन कौन है। मालूम हुआ कि एक शूटर है, एक मालशिया है, और फिर इसकी कड़ियाँ जो हैं वो जाकर मिली तिफ़ी भट्ट के साथ, कि तिफ़ी भट्ट के डेरे के ऊपर जाता रहा। अगर हम तिफ़ी भट्ट के इंटरव्यू को बाकायदा देखें और उसको बगौर सुने तो तिफ़ी भट्ट का ये क्लेम है कि वो एक मालशिया था, मतलब प्रोफेशनल एक मालशिया था, और वो मुख्तलिफ डेरों पर जाकर जो है पहलवानों की मालिश किया करता था, उन्हें दबाया करता था। तो इसी तरीके से वो भी तिफ़ी भट्ट के डेरे पर भी उसका आना जाना था। तो उन्होंने इस जो क्लेम था पुलिस का, इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया कि वो इनका ख़ास बंदा है। तहम JIT ने जो अपनी तफ्तीश शुरू में की थी और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बात बिल्कुल सामने आई कि इसकी कड़ियाँ तिफ़ी भट्ट के साथ जाके मिलती हैं। फिर बाद में उन्होंने एक बात ये कही कि उन्होंने टीपू को जो है वो कत्ल होने से बचाया। इनको फ़ोन आया और उस फ़ोन के हवाले से इन्होंने फिर अपने करीबी एक जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड था उसको बताया, और उसने फिर जो टीपू था उसको मुतलका जगह पर जाने से रोक दिया। यानी कि उसने अपनी माँ की इयादत के लिए मुज़ंग में जो एक निजी अस्पताल है वहाँ पर जाना था। यहाँ पर तिफ़ी भट्ट का ये क्लेम है कि उसने टीपू की जान बचाई, तो आज वो उसके बेटे की जान क्यों लेगा। अब ये एक क्लेम जो है वो पुलिस की तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं है और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए भी काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ 10 साल पुरानी या 14 साल पुरानी एक बात को लेकर आज इस बात को कंफर्म करें कि जनाब जब मैंने बाप को बचाया तो बेटे को मैं क्यों मारूं। तो यहाँ से जो है पुलिस किसी भी हद तक मुतमईन होती हमें नज़र नहीं आती। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जो मौके हैं उनका हवाला जात दिया और फिर अपने घर के ऊपर होने वाली फायरिंग के हवाले से भी कहा कि इस फायरिंग में वो शख्स शामिल था जिसके बेटे की शादी पर कत्ल होता है अमीर बलाज का। तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के जो CCPO थे अमीन वैनस, उनके पास जाकर जो साबिक DSP थे उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। उसको नशा आवर कोई चीज़ पिलाकर या खिलाकर जो है वो ले जाया गया और वहाँ से उसको इस्तेमाल किया गया। तो उस वक़्त भी ये तफ्तीश जो है वो किसी नहज पर नहीं पहुँची थी, मुकदमा दर्ज था और आज भी पड़ा हुआ है सर्द खाने के अंदर ही। इसके अलावा उन्होंने दूसरे भी क्लेम किए कि यहाँ पर जो इनके वालिद के साथ इनके मामला चल रहे थे, इनकी दुश्मनी क्या थी, ये भी उन्होंने कहा। यहाँ पर तिफ़ी का ये भी कहना है कि ये भी उसको मालूम नहीं कि उसकी दुश्मनी क्या है। असल में ये दुश्मनी है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाहौर शहर का हदूद दरबा बताऊँ तो लाहौर जो शहर है वो इधर चंद बड़ी मंडियाँ हैं। तिफ़ी भट्ट ने खुद ये क्लेम किया कि वो अकबरी मंडी के गुज़िश्ता 15 साल से जो है वो चेयरमैन है, 1500 बंदा वहाँ पर काम करता है और वो तमाम उनका न्याय देने के लिए तैयार होंगे अगर उनको बुलवाया जाए।
तो एक शख्स जिसका कोई ख़ास कारोबार नहीं है, जो कोई ज़्यादा मामलात उसके नहीं है, तो वो चेयरमैन क्यों बनाया गया, और पिछले 15 साल से ही वो अकेला ही चेयरमैन क्यों, किसी और ने जो है वो चेयरमैनशिप क्यों नहीं संभाली? क्या तिफी भट्ट इतने तगड़े थे कि उनके अलावा या उनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं आना चाहता? तो ये क्लेम भी जो है वो खासकर पुलिस को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, जिसमें एक बात उनकी ये भी थी कि ये जो दुश्मनी है ये खुद साख्ता सी है और पुलिस इन दुश्मनियों को पालती है। बीच में उन्होंने अपनी सुलह का भी तज़किरा किया कि कई मरतबा जो है सुलह भी होनी चाहिए, लेकिन सुलह ना हो सकी। अच्छा, अब तिफी भट्ट का ये जो इंटरव्यू है ये काफ़ी अरसे से पाइपलाइन के अंदर मौजूद था, और तिफी भट्ट जो है वो मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ क्राइम रिपोर्टर्स को जो है वो राब्ता कर रहे थे कि इनका इंटरव्यू जो है वो चलाया जाए, और वो कुछ हकायक और कुछ चीज़ें जो है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि अमीर बलाज से मुतल्लिक तमाम जो इल्ज़ाम है इनके ऊपर थोपा जा रहा है। अब यह एक बड़ी अहम बात आप ज़रा नोट करें कि तिफी भट्ट ने पाकिस्तान से ऑन एयर होने वाले किसी भी टीवी चैनल को ये इंटरव्यू नहीं दिया। वो तो देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी टीवी चैनल ये इंटरव्यू नशर नहीं कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो एक इस वक्त उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि अमीर बलाज जो है वो इनके कहने पर जो है उसको रास्ते से हटाया गया, उसके ऊपर फायरिंग की गई, उसको मारा गया। तो मुख्तलिफ टीवी चैनल जो है इस हवाले से उनकी पॉलिसी नहीं है कि इस इंटरव्यू को नशर कर दे। तो इस इंटरव्यू को जो है वो ख़ास तौर पर 24 के ऊपर नशर किया गया, क्योंकि और 24 से भी पहले इसको 44 के ऊपर जो है वो नशर किया जाता है, और फिर वहाँ से 24 के ऊपर ये चलता है, क्योंकि पहले इसको बैरून मुल्क ऑन एयर किया जाता है, क्योंकि जो नामालूम मुकाम बताया जाता है वो नामालूम मुकाम क्या है, वो दुबई ही है, दुबई है, क्योंकि ये बात इमिग्रेशन से साबित हुई थी उस वक्त कि 19 फरवरी को यहाँ से तिफी भट्ट जो है वो अपना इमिग्रेशन करवा कर दुबई चले गए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ये इंटरव्यू नहीं हुआ, नामालूम मुकाम दुबई में, इतना बड़ा दुबई है तो नामालूम मुकाम तो ये नहीं रहता, वो दुबई ही बनता है। तो इस हवाले से बैरून मुल्क से ये इंटरव्यू किया गया किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए, और फिर इसको बैरून मुल्क के टीवी चैनल पर ही ऑन एयर किया गया। उसके बाद वहाँ से कॉपी करके लोकल टीवी चैनल के ऊपर इसको ऑन एयर किया जाता है, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये ज़रा ज़्यादा चलता है। अब दूसरी एक अहम बात कि अब तिफी भट्ट का तो इंटरव्यू आ गया, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र जो है वो सामने रख दिया, सोशल मीडिया के तहत पहुंचा या मेन स्ट्रीम मीडिया के तहत पहुंचा, लेकिन वो बहरकैफ सामने आ गया, और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रद्द भी कर दिया है कि उनका किसी भी तरीके से अमीर बलाज के मारने में हाथ नहीं है, उनका इस फैमिली से किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर इजारादारी कायम करने के लिए, जिससे ये बात पीछे रह गई, वो ये है कि लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी मार्केटें, और इन मार्केटों के ऊपर जो है वो इजारादारी कायम है। यहाँ से जो है मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है शेल्टर दिया जाता है, और वो शेल्टर जो है किसी बड़े शख्स के साए में ही दिया जाता है। तो ये एक वजह है कि उस के ऊपर इजारादारी कायम करने की असल में लड़ाई थी, और अमीर बलाज एक नौजवान था, और अब इसके पास एक लंबी उम्र जो है बज़ाहिर थी, गो कि वो अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है, लेकिन ये नज़र आ रहा था कि शायद वो आने वाले दिनों में इस तमाम मार्केट को जो है वो कैप्चर कर लेगा, और लोग फिर उसको जो है वो अपना अन्नदाता मानेंगे। शायद यही एक लड़ाई है जिस लड़ाई का अंजाम जो है वो टीपू की जो अमीर बलाज है उसकी मौत के ऊपर हुआ। अब दूसरी एक अहम बात कि गोगी साहब इंटरव्यू कब देंगे। गोगी भट्ट इस वक्त नामालूम मुकाम पर हैं, वो रुपोश हैं, पुलिस के हाथ नहीं है, मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो खोज लगाई गई, लेकिन अभी तक गोगी भट्ट का जो है वो मालूम नहीं पड़ रहा कि वो किस जगह पर है, ना ही उसने कोई अभी तक अपना इंटरव्यू दिया है। और जाहिर सी बात है कि जब तिफी भट्ट का इंटरव्यू आ गया है तो बहुत जल्द ही गोगी भट्ट या तो मंजर आम पर आ जाएंगे अपनी अबूरी जमानत करवा कर, या फिर वो भी इसी तरह का कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के किसी टीवी चैनल को देंगे और अपना नुक्ता नज़र भी सामने रखेंगे। अब दूसरी बात उन्होंने, तिफी ने जो अपने इंटरव्यू में कही कि वो जल्द पुलिस के सामने पेश होकर अपने बेगुनाही के सबूत देंगे और तफ्तीश में शामिल हो जाएंगे। तो अब एक ही जरिया है कानूनी तौर पर पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने का कि वो पाकिस्तान में आकर या पाकिस्तान आने से पहले जो है अपनी अबूरी ज़मानत करवाएं, और वो हिफाजती ज़मानत की सूरत में होगी। हिफाजती ज़मानत करवा कर वो मुतलका अदालत में पेश होंगे, वहाँ से अबूरी ज़मानत करवाएंगे और फिर वो शामिल तफ्तीश होंगे। इसी तरह ही यहाँ पर गोगी भट्ट का भी मामला है कि अगर गोगी भट्ट को भी शामिल तफ्तीश होना है तो उसको सबसे पहले जो है वो अपना हिफाजती ज़मानत करवानी पड़ेगी, फिर इंटरम करवा कर यानी कि अबूरी ज़मानत करवा के वो शामिल तफ्तीश होगा।
तो ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो यहाँ पर लाहौर में या पाकिस्तान में अपना सेटअप मुकम्मल नहीं कर लेते, कि यहाँ पर उनकी गोटियाँ सेट नहीं हो जाती, अपने अपने खानों में नहीं पहुँच जाती, कि जहाँ पर आने पर उन्हें ये यकीन दहानी हो कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इस तरह की पूरी एक गेम प्लान करने के बाद जो है वो पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश होंगे। दूसरी बात कि अब पुलिस की जो है वो अमीर बालाज के केस में जो तफ्तीश है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों है? उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो ये कि रमज़ान है, दूसरी बात ये कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे बहुत सारा माल तो सामने आ चुका हुआ है, बहुत से शवाहिद उनसे इकट्ठे किए जा चुके हुए हैं, लेकिन अब पुलिस जो इस बड़े हाथ में है कि एक बड़ा मगरमच्छ जो है वो उसके हाथ लग गया, और वो मगरमच्छ टीवी या गोगी हैं, कि इन दोनों के हाथ लगने के बाद ही जो है जो तफ्तीश है वो किसी और जानिब जाएगी। ताहम अभी तक तफ्तीश के जितने भी रुख हैं, जितनी भी कड़ियाँ हैं, जितनी भी शाखें हैं, वो तमाम की तमाम तीफ़ी और गोगी की जानिब जा रही थी। लेकिन गुज़िश्ता हमने देखा कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो गोगी की जानिब उठने वाली उंगलियां थी वो तो खैर बैठ गई, लेकिन अभी तक जो तीफ़ी की जानिब उठने वाली गर्द है वो अभी नहीं बैठी, और ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो उसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब पुलिस की तफ्तीश इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार है कि पुलिस जब तक किसी बड़े मगरमच्छ को हाथ नहीं लगा लेती, या किसी एक ऐसे शख्स को सामने नहीं आता जो आके ये कहे और ये माने कि ये कत्ल जो है, ये जो वक़ुआ है, ये तीफ़ी के या गोगी के कहने पर उसने किया है। तो इस वजह से ये अब तफ्तीश जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो हम अब वक्त है, अब देखना यह है कि पुलिस अब इस इंटरव्यू के बाद अपना क्या लाएअमल बनाती है, गोगी किस वक्त जो है मंजर आम पर आता है और अपना इंटरव्यू देता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।